एक मोहन पहलवान रहता था। उसके पास 5 से अधिक भैंसें थीं। वह पूरे दिन भैंसों की देखरेख करता और उससे प्राप्त दूध को पिया करता था। उस पहलवान की यही दिनचर्या थी। वह दूध पी कर इतना बलशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वह अपने पास 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से युद्ध किया करता था। कुछ समय से वह उस रास्ते आए गए लोगों से पूछा करता था, मेरा विवाह किधर होगा? मोहन का पूरे दुनिया में कोई नहीं था। तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे। वे उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव से ब्राह्मण किसी विवाह समारोह में जा रहे थे। मोहन ने ब्राह्मणों को देखा तो उनसे कहा, आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी? इस पहलवान का सवाल सुनकर उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं। ब्राह्मण को एक तरकीब सूझी। उसने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर मोहन फूला न समाया और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। काफी दूर चलने के बाद मोहन उस ताड़ के पास पहुंचा तो वहाँ औरत घर के बाहर निकली। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने को कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से मोहन की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है। औरत ने उससे कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपटा। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपने छड़ आदमी के सर पर रख दिया, जिससे वह मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन के बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले, ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपनी लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल मोहन की काया को देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा को सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और पहलवान के आने का कारण पूछा। पहलवान जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है। वह राजा द्वारा पहलवान की दी गई जमीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास एक बीच में एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई करता है तो पेड़ के कारण उस खेत
जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को काटने को ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ उस पर प्रहार करता है, जिससे भूत पेड़ से नीचे आते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने उससे बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है। वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर फसल पहुँचाने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी।